प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ। मैं राजीव यादव, अंशुवंश टेक्निकल क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस और फार्मूलाज जो हैं जो लेके आया हूँ। जैसे पहली हेडिंग, आपकी फर्स्ट हेडिंग है चर राशि किसे कहते हैं। चर राशि वैसी राशि जिनका मान स्थिर नहीं होता है चर राशि कहलाती है। जैसे आपकी चर राशियाँ केवल तीन होती हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड। अचर राशि वैसी राशि जिसका मान स्थिर होता है अचर राशि कहलाती है। जैसे 10, 5, ए बी सी डी एक्स वाई को छोड़कर ये अचर राशि में आ जाती हैं। अचर राशि दो प्रकार की होती हैं, स्वेच्छ अचर और निरपेक्ष अचर। स्वेच्छ अचर स्मॉल ए स्मॉल बी सी और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और निरपेक्ष अचर 1 2 3 काउंटिंग और √2 √3 आदि। एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, जिसमें ए एक्स है, केवल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए डज नॉट 0, एक चर वाला रैखिक समीकरण है जहाँ ए बी सी अचर पद है, एक्स अचर है। इसको जैसे ए एक्स इक्वल टू 0 माइनस बी, तो एक्स बराबर माइनस का बी अपॉन ए, पक्षांतर करते हैं ले जाते तो एक्स बराबर माइनस का बी अपॉन ए। नोट जो दे रखा है, एक सरल रेखा पर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 का आरेख एक बिंदु के रूप में होता है, यानी बिंदु आरेख होता है, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल एक्स बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद समीकरण को हल करने की जो स्वयं सिद्धियां हैं, समीकरण को हल करने की स्वयं सिद्धियां, इनके बारे में थोड़ा चलते हैं। किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि को जोड़ते हैं तो योगफल समान होते हैं, समान राशि को घटाते तो योग शेषफल समान होते हैं। समान राशि में जैसे गुणा करते हैं तो गुणनफल समान होते हैं, भाग देते हैं तो समान भागफल भी समान होते हैं। ठीक है, पक्षांतर समझते हैं आप लोग, लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना और राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाना, इसको हम पक्षांतर कहते हैं। कोई भी संख्या होती है जैसे पक्षांतर समीकरण किसी, जैसे यहाँ से समझ लें आप एग्जाम्पल से 2x - 7 इक्वल टू 5 - x, तो क्या किया मैंने, 2x के पास इस वाले x को लेके आए तो 2x प्लस x हो गया, और 7 को उधर ले तो 7 प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू आपका 12/3 इक्वल टू आपका आंसर जो हो जाएगा 4। जैसे कि यहाँ से अगर करेंगे तो सॉल्व। दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें x और y दो चर हों तो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। x और y दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण जैसे कि ax प्लस इक्वल टू 0 एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ए इक्वल टू 0 तो बी वाई प्लस इक्वल टू 0 बराबर एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ पर सॉल्व किया है एग्जाम्पल के तौर पर। 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2। कोई एक वैल्यू रखते, जैसे x और y बराबर रखते 1 तो x का मान आपका 1 आ जाएगा, y बराबर रखते 4 तो y और x का मान -1 आ जाएगा। फिर ये ग्राफ दिखाया गया आपको, x डैश x y डैश क्या है, एक्स की तरफ चलते तो प्लस का साइन होता है, एक्स डैश से चलते माइनस का साइन होता है, वाई अक्ष पर चलते तो प्लस होता है और वाई डैश चलते तो माइनस होता है। ये आपके साइन होते हैं। इनको हम अच्छी तरीके से फिर पढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी नॉर्मली आपको ऐसे समझा रहे हैं, जब हम वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करके तो उनको बताएंगे आपको। ठीक है, ये भी जो भी क्वेश्चन इनको हम सॉल्व करके बताएंगे, ग्राफ वाले भी क्वेश्चन बताएंगे। अब जैसे कि महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, रैखिक समीकरण का लेखा चित्र हमेशा एक सरल रेखा होती है। ये आपको पढ़ लेने हैं, जितने ये आपको सभी पढ़ लेने हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। y बराबर सी, जहाँ सी अचर है, एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। x बराबर सी, एक्स अचर है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। x बराबर 0 आलेख y अक्ष पर है और y बराबर 0 आलेख x अक्ष पर है। ठीक है, अब दो चर वाला रैखिक समीकरण योग जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक उसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 या a2 डज नॉट 0, b1 या b2 डज नॉट 0। ठीक है, अब इनकी विधियाँ होती हैं, आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये आपकी विधियाँ हैं। ठीक है, अब आपकी जैसे विधियाँ, जैसे आलेखी विधि, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक विधि, विलोपन विधि, ज़्यादातर आपकी जो है प्रतिस्थापन विधि, आलेखन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि आपके क्लास 10th में ज़्यादातर पढ़ाई जाती हैं। प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं, संपाती किसे कहते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगी, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। और थोड़ा देखिए, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, दिए गए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दिए गए समीकरण में
समीकरण से x का मान y के पद में और y का मान x के पदों में रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भी आप समझ लें, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया 2x + 3y = 5, 3x - y = 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। 2x + 3y = 5, 2x = 5 - 3y। ठीक है, कोई एक मान निकाल लेते, फिर उठा के जो समीकरण बनते, जैसे ये आपका समीकरण 2 बन गया, ये समीकरण आपका 1 बन गया। हम चाहें 2 का समीकरण 2 से या x का मान जैसे 1 से निकाल के 2 में रख दें या 2 से निकाल के 1 में रख देते हैं, तब सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से ये आपके आगे तुलनात्मक विधि है, ये वाली आपकी तुलनात्मक विधि है। ठीक है, फिर विलोपन विधि है, वही तरीका है। विलोपन में 2 समीकरण बना लेते हैं, जैसे ये बने हुए आपके एग्जाम्पल के तौर पे 2 समीकरण आपके दिए गए हैं। ये 5x + 7y = 17, 3x में y = 5, ये विधियाँ भी हैं। विलोपन में वही दिए गए दोनों समीकरणों किसी एक चर के गुणांकों को समान कर लेते हैं। जो चर होते हैं x, y, z 3 चर होते हैं, उसमें से 2 चर जैसे दिए तो उसमें से क्या करें, एक चर को समान कर लेते हैं। x को या तो समान कर लें या फिर हम y को समान कर लेते हैं, तो विलोपन विधि द्वारा उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 5x + 7y = 17, 3x - y = 5, तो समीकरण 1 को 1 से और समीकरण 2 को 7 से गुणा, मतलब ये गुणा करके पहले इनको हम समान कर लेते हैं। जब समीकरण समान हो जाते हैं इनको फिर हम जोड़ने या घटाने पर इसको हम हल कर लेते हैं। इस प्रकार से हम आंसर निकाल लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन, इसके बाद जो बीजगुणन विधि है, ठीक, इसमें भी क्या करते हैं, पहले जो 2 समीकरण दिए होते हैं उनमें हम तुलना करते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे हम तुलना करके a1 a2 b1 b2 इन सब के मान निकाल लेते हैं। मान निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, जैसे कि फॉर्मूला होता है आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस फॉर्मूला हम रखते हैं। फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इनको। ठीक है, जैसे फार्मूला होता है आपका, इस देखो ये दिया है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक, इसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे a1/a2 = b1/b2 डज नॉट, अगर ये तो एक समीकरण करने का एक हल नहीं होगा, और a1/a2 डज नॉट b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा, इसका यह अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको सॉल्व करना होता है। अब बीजगुणन विधि से जब सॉल्व कर लेंगे आप, ये तरीका भी आपका जैसे एग्जांपल तौर पे भी यहाँ पर देखो दिया गया है, थोड़ा इसको भी समझ लें आप, एक बार हम बताए दे रहे हैं। करते क्या है, जैसे फार्मूला x अपॉन, जैसे आपका ये फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने मान रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान रखते हैं ना। मान रख के जैसे हम a1 का, b1 का, c1 का, a2 b2 c2 सबके मान निकाल के हम क्या करते हैं, जैसे फार्मूला है इसमें हम रख देते हैं, बीजगुणन वाला जो आपका फार्मूला है इसमें हम मान रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। करते क्या है, इसमें जैसे एक बार में 2 भागों को लेते हैं, जैसे इसमें 3 भाग हैं, जैसे 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले a b और c, तो पहले इसको a जैसे लास्ट वाला ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाला ले लेंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड वाला ले लेंगे, मतलब एक बार में दो को लेके सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से हम आंसर निकालते हैं। ये भी हम बताएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो आएंगे आगे चैप्टर में वो हम आपको करके बताएंगे। नॉर्मली अभी आपको मैंने केवल ये फार्मूला ऐसे ही समझाए ना, जो भी फार्मूलाज हैं आप इनको अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।